हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो प्रेम से होती है, जहां पर प्रेम अपनी मां की तस्वीर से बात करते हुए नजर आता है और कहता है कि मेरी राही जो है वो आपके बहू बनने जा रही है और कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब लग रहा है कि जिंदगी ही अब शुरू हुई है। तभी वहां पर प्रेम जो है वो तस्वीर रखता है और मोटिबा वहां पर आ जाती है और यहाँ पर प्रेम को वो गले मिलती है और उसके सर पर तेल लगाने लगती है। और तभी हम यहाँ पर मोटिबा को देखते हैं जो कि ख्याति के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन प्रेम जो है वो मना कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर मोटिबा कहते हुए नजर आती है कि जैसे शादी से पहले बेटी की माँ उससे बात करती है और उसे समझाती है, वैसे ही बेटे की माँ भी उसे समझाती है। प्रेम यहाँ पर मजाक में कहने लगता है कि इसका मतलब आप बालों में तेल लगाने के बहाने मुझे शादी के बातें सिखाने के लिए आई हो। तभी वहां पर दोनों हंसते हुए नजर आते हैं और मोटिबा जो है वो प्रेम को समझाते हुए कहती है कि रिश्तों में कई बार कई चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं और पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ते ही छोड़ दें और रिश्तों को ना संभालना पड़ता है और संभालना भी चाहिए। तभी वहां पर मोटिबा जो है वो प्रेम से खुलकर बात करती है और कहती है कि वह सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। प्रेम कहता है कि जैसे आपके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए राही की खुशी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो मोटिबा से अनुरोध करते हुए नजर आता है और कहता है कि आप राही को उसके गुण दोष के साथ स्वीकार कीजिए, उसे बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह स्वीकार करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राही जो है वो सबका दिल जीत लेगी। तभी वहां पर मोटिबा कहती है कि हम जानते हैं कि हमसे जो है वो गलतियां हुई हैं और हम उन्हें सुधारेंगे। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो मोटिबा को धन्यवाद कहता है और इसके बाद यहाँ पर मोटिबा जो है वो खुशी से कहते हुए नजर आती है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा टिंकू जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वह दूल्हा बनने वाला है और हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो प्रेम भी यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि मेरा मन कर रहा है कि अभी बारात लेकर चला जाऊं। तो कमरे के बाहर यहाँ पर पराग और ख्याति जो है ये सब बातें सुनकर खुश होते हैं। वहीं पर प्रेम जो है वो काफी खुश होता है, लेकिन मोटिबा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वह सोचती है कि हमें जो है वो राही और उसकी माँ दोनों पसंद नहीं है। वह तय करती है कि जैसे ही ख्याति और मीता उनके कंट्रोल में है, वैसे ही वह राही को भी अपने कंट्रोल में करेगी। दूसरी तरफ हमें अंश को दिखाया जाता है और परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मिलकर राही की डोली सजाते हैं और ईशानी उसे देखकर खुश होती है। लेकिन फिर दोनों ये सोचकर इमोशनल हो जाते हैं कि राही जो है वो जल्द ही उन्हें छोड़कर चली जाएगी। तभी वहां पर राही उन्हें देखकर कहती है कि शादी जो है वो कल है और तुम लोग आज ही इमोशनल हो रहे हो। तभी सभी यहाँ पर राही का आई मास्क देखकर हंसने लगते हैं और सभी उसे बंदरिया के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। तो राही इनसे गुस्सा हो जाती है और राही जो है वो बापूजी और लीला के पास आती है और उनकी शिकायत करती है। तो बापूजी भी राही का मजाक उड़ाते हैं और इस पर अंश, परी और ईशानी जो है वो मिलकर हंसते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ इन सबसे जो है वो राही नाराज हो जाती है और कहती है कि बापूजी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो और अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। सब देखते हैं कि राही यहाँ पर नाराज हो गई है, इसीलिए उसे वापस मनाने और खुश करने के लिए कान पकड़कर माफी मांगते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूरा शाह परिवार जो है वो खुशी से डांस करता है और अनुपमा भी सबके साथ डांस करती हुई नजर आती है और सभी जो है वो काफी खुश होते हैं। और डांस के बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही की डोली देखकर इमोशनल हो जाती है। तो अनुपमा को एहसास होता है कि राही के जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति जो है वो प्रेम के लिए पगड़ी तैयार कर रही होती है और पराग ये देखकर खुश होता है। तो ख्याति जो है वो पराग से कहती है कि वह अकेली ऐसी माँ है जो अपने बेटे से छिपकर शादी की तैयारियां कर रही है। तो ख्याति जो है वो पराग को छेड़ते हुए कहती है कि उसे जो है वो शादी में नागिन डांस करना होगा। इसके बाद पराग कहता है कि वह बस प्रेम की शादी को एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो राही के मौजूदगी से असहज महसूस करता है। तभी वहां पर ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम ने कुछ सोच समझकर ही राही को अपने लिए चुना होगा और हमें उसके पसंद पर भरोसा करना चाहिए। वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम को दिखाया
जाता है जहाँ पर वो राही को फोन करके मिलने के लिए कहता है, तो राही उसे मना करती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम कहता है कि वह उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। और तभी वहाँ पर से राही जो है वो चुपके से जाने लगती है और अनुपमा उससे पूछती भी है कि वो कहाँ जा रही है। तो राही यहाँ पर वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और चली जाती है। और वहीं हम प्रेम को देखते हैं जो कि बाहर यहाँ पर राही का इंतजार कर रहा होता है और राही जो है वो चोरी छिपे घर से निकलती है और वहीं पर अनुपमा को सोते हुए बेचैनी होने लगती है। और इधर रास्ते में प्रेम और राही एक दूसरे को दूर से देखते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं पर राही जो है वो प्रेम के पास आ रही होती है और तभी एक ट्रक जो है वो राही के पास से गुजरता है। तो प्रेम जो है वो चौंक जाता है और इधर अनुपमा की नींद भी टूट जाती है और वह देखती है कि राही उसके पास नहीं है और वह घबरा जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को पूरे घर में ढूंढते हुए नजर आती है और सभी घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सबको बताती है कि राही जो है वो अपने कमरे में नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं जो कि भागकर यहाँ पर राही को देखता है। तो राही वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और वो राही को संभालते हुए नजर आता है और प्रेम उसे गले लगाकर उसे संभालता है। वहीं दूसरी ओर परितोष को शक होता है कि शायद राही जो है वो शादी को लेकर नर्वस हो गई है और इसीलिए वो भाग गई है। तो लीला भी कहती है कि उसने राही को पहले ही चेतावनी दी थी कि हल्दी के बाद जो है वो घर से बाहर न जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जहाँ पर प्रेम को पछतावा होता है कि उसने राही को मिलने के लिए क्यों बुलाया। तभी वहाँ पर परितोष का फोन प्रेम को आता है और दोनों घर आते हैं और राही प्रेम से कहती है कि इस घटना के बारे में शाह परिवार को मत बताना। तभी वहाँ पर राही जो है वो प्रेम अंदर आते हैं और जैसे ही अनुपमा को सच्चाई पता चलती है वह राही और प्रेम को जमकर डांटती है। और अनुपमा गुस्से में कहती है कि कल तुम दोनों की शादी है और आधी रात को तुम मिलने जा रहे हो, कहीं कुछ हो जाता तो। और हमारे पूर्वजों ने कुछ रस्में बनाई हैं, कुछ नियम बनाए हैं, तो सोच समझकर ही बनाए होंगे ना कि दूल्हा दुल्हन पर कोई भी बुरी नजर ना पड़े, कोई हादसा ना हो। लेकिन तुम दोनों को तो कुछ परवाह ही नहीं है। अनुपमा आगे कहती है कि रोमांस हमें भी समझ आता है लेकिन ये सब करना बेवकूफी है। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो प्रेम को ये भी कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता तो, और वह फिर यहाँ आकर तमाशा करते और इस बार तुम भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्राग को दिखाया जाता है जहाँ पर प्राग जो है वो किचन में होता है और कुछ खा रहा होता है। और तभी वहां पर वसुंधरा आ जाती है और उससे कहती है कि मीठा खा ले, मीठा खाने से चिंता कम हो जाएगी। तभी वहां पर प्राग कहता है कि मेरी चिंता जो है वो मीठे खाने से कम नहीं होने वाली है, मुझे फैमिली और बिजनेस की चिंता है। और तभी वो कहने लगता है कि फैमिली संभालने के लिए आप हैं लेकिन बिजनेस के लिए सिर्फ मैं अकेला हूँ, और दामाद जी हैं लेकिन एक न एक दिन तो उन्हें भी अपने घर वापस लौटना होगा और उसके बाद मैं अकेला कैसे संभालूंगा। जिस बिजनेस से हजारों लोगों के घर चलते हैं उसे बंद भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे बिजनेस फैमिलीज दौलत और दुआएं दोनों कमा रही हैं लेकिन लोगों को सिर्फ हमारी दौलत दिखती है और हमारी जिम्मेदारी नहीं दिखती। और तभी यहाँ पर पराग आगे कहता है कि अनिल और राजा में टैलेंट है लेकिन उतना भी नहीं है कि वह बिजनेस संभाल सकें। प्रेम में टैलेंट है लेकिन उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मोटिबा कहती है कि राही में दोनों हैं। और ये बात सुनकर यहाँ पर पराग जो है वो चौंक जाता है। तो मोटिबा कहती है कि अगर हम राही को बिजनेस में शामिल करते हैं तो प्रेम भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा और बेटे को घर में लाने के लिए हम राही को घर में लेकर आए हैं, वैसे ही बेटे को ऑफिस में लाने के लिए हम राही को कंपनी में ले आते हैं। तो मोटिबा आगे कहती है कि हमें जो है वो बहू में ऐसे गुण होना पसंद नहीं है, लेकिन सच यही है कि राही में टैलेंट भी है और बिजनेस करने का इंटरेस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राही में कुछ कर दिखाने की आग है जो ख्याति और मीता और प्रार्थना में नहीं थी। मोटिबा यहाँ पर पराग से कहती है कि मुंह मीठा कर, क्योंकि अब प्रेम को ऑफिस जाने के लिए हम नहीं बल्कि राही मनाएगी। इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही जो है वो शादी के लिए तैयार होती है और अनुपमा उसकी मदद करती है, और वहीं प्रेम कहता है कि शादी की रस्में जो है वो सही तरीके से पूरी होंगी। तभी हम यहाँ पर पराग और ख्याति को देखते हैं जो कि प्रेम को पगड़ी पहनाते हुए नजर आते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद प्रेम को हम पराग और ख्याति का आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं जिससे कि ख्याति जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा और राही और शादी से आप में से कितने सारे लोग जो हैं वो खुश हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।